औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भाई यहाँ पर आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने कम वक्त में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और एक अच्छा मैसेज दिया अपने इलाके के लिए। सबसे पहले मैं सदर साहब जो हैं नासिर तनोली साहब, जुल्फ़कार अली साहब, मीर अफजल गुलजार साहब, मोहम्मद सफ़ीर खान, इकराम मुगल साहब, खुर्शीद ज़मान साहब, उमर खताब तनोली साहब, मोइन स्वाति साहब, रियासत जहांगीरी साहब और यूसुफ खान साहब, शहजाद जहांगीरी साहब, मज़हर बशीर अवान साहब और आदिल पकलवी साहब को सबको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ जी, जो आपने हल्फ लिया अभी। तो काफ़ी चेहरे जो हैं मैं पहले से इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त रहे हैं, जैसे कि सफ़ीर खान साहब, मज़हर बशीर अवान साहब, अपने मोइन स्वाति साहब, यूसुफ खान साहब, रियासत जहांगीरी साहब, नासिर तनोली साहब, मीर अफजल गुलजार साहब, आदिल पकलवी साहब। तो इनसे मेरा जो भी ताल्लुक है ये काफ़ी अरसे से भाइयों जैसा रिश्ता रहा है ये। और आप यकीन माने कि मुझे प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया वो इस मीडिया ने किया, और मेरे साथ ये मीडिया ने हमेशा बहुत अच्छा किया। और आप ये यकीन करें कि मैं सिरन वैली से मेरा ताल्लुक है, सिरन वैली से। तो जब सिरन वैली में जो जुबान बोली जाती है वो हनको जुबान बोली जाती है। तो जब हम लोग सिरन वैली में जाते थे तो लोग कहते थे कि ये अकनवास खान दा पुत्र है। तो जब हम लोग कोंच वैली में जाते थे, कोंच वैली के भाई भी इधर आए हुए हैं, तो वो ज्यादा पश्तो स्पीकर इलाका है। तो जब कोंच वैली में जाते थे तो लोग कहते थे कि दा अकनवास खान जोए दे। तो मतलब मेरे अपनी उस वक्त तक इतनी पहचान नहीं होती थी, लेकिन जब से ये मीडिया वाले दोस्त मेरे साथ, इन लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके बाद अल्लाह का इतना फजल है कि किसी गली में भी जाता हूं तो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी नाम से जानते हैं अल्लाह के फजल से। तो ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई, उनने कहा कि सियासत को अगर खिदमत की तरह करते हो तो फिर तो सियासत में आना है तुमने। अगर सियासत को तुमने अपने मफाद के लिए कुछ करना है तो फिर सियासत में कभी भी ना हो। तो अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत रहम है कि मैं यहाँ पर कारोबार में हूँ इस वक्त। अल्लाह के फजल करम से इस वक्त पूरे इस्लामाबाद जोन का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपका इस बंदे ना चीज को अल्लाह पाक करवा रहे हैं, सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो मुझे सियासत में आना या इस चीज में कि मैं अपने आप को इधर से अपना नुकसान करके मैं अपने हलके में जाता हूं, लेकिन मैं नुकसान इसलिए नहीं कहूंगा कि एक सिलसिला था, जैसे अभी शौक साहब ने बात की, मज़हर बशीर अवान साहब ने बात की। हम लोग अपने आप को कुछ भी नहीं, बहुत नाचीज से लोग हैं हम, लेकिन एक शौक ये था कि जो वालिद साहब ने, दादा ने एक खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ था, उसको मैं भी आके जारी और सारी रखूं। और मुझे इस सियासत में आने का मेन मकसद मेरा ये था कि ये कहने की बातें नहीं है कि मैं स्पीच कर रहा हूं तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं आप लोगों में कि मैं खिदमत के लिए आया हूं, तो उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने जो आखिरी इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो मेरी आप तकरीरें सुन सकते हैं, मैं उसमें क्लियर ये बात मैसेज देता था कि अल्लाह ने कभी मुझे इख्तिदार दिया तो इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से कभी कोई सैलरी नहीं लूंगा, कोई किसी किस्म की सरकारी गाड़ियां नहीं लूंगा। अगर मैं कुछ करूंगा तो अपने लोगों के लिए करूंगा और अपने सारे वसाइल अपने जाती इस्तेमाल करूंगा। तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान पे इंशाल्लाह कभी कोई बोझ नहीं डालूंगा उस किस्म का। ये टोटली इसका मकसद यही है, जैसे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की हमेशा से कि अब वालिद साहब का जैसे बताया इनने, शॉर्ट थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 400 से ज्यादा स्कूल बनाए उनने अपने हलके में और पूरे KPK में। उसके अलावा हर किलोमीटर के बाद एक अस्पताल उनने दिया अपने हलके में। जो सिलसिला शुरू होता है किंग अब्दुल्ला अस्पताल मनसेरा से, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो हकनवास खान साहब का प्रोजेक्ट था। उसके 1 किलोमीटर पे आप आ जाएं तो आपको मिलेगा टाउनशिप मनसेरा। टाउनशिप मनसेरा जिस वक्त बनाया उस वक्त हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर थे। ये हेलीकॉप्टर से जनरल फजल हक साहब के साथ मिलकर इनने जगह को डिसाइड किया, फिर टाउनशिप मनसेरा को लॉन्च किया गया, उसके बाद टाउनशिप एबटाबाद, और फिर एक कांजू के नाम से स्वात में भी एक टाउनशिप दिया गया। तो ये वहां से सिलसिला शुरू था। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं तो आपको
किंग अब्दुल्ला अस्पताल की सूरत में आपको नजर आएगा, जब वजीर सेहत थे तो वो दिया मनसरा को। फिर आप आगे जाएं तो आपको BHU शिनक्यारी दिया, जिसको बाद में शहजादा गिस्तासफ साहब ने उसको RHC में कन्वर्ट किया। तो वो जो BHU भी था वो भी हक नवाज खान साहब का प्रोजेक्ट। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, अभी तक हमारा अपना हल्का स्टार्ट नहीं होता। हल्का हमारा फिर उस वक्त जो स्टार्ट होता था वो डाडर से होता था। फिर डाडर से ऊपर जो इधर कोई अगर सिरन वैली को है तो आप चेक कर सकते हैं कि हर किलोमीटर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़ा अस्पताल दिया है। जैसे अस्पताल शहरों में भी नहीं है, ऐसे अस्पताल गांव में दिए। फिर कोच वैली में आप आ जाए, कोच वैली के भाई आए हुए हैं अभी, बटल में आप देख लें, छतर में आप देख लें, हिलकोट में आप देख लें, हर यूनियन काउंसिल की सतह पे अस्पताल दिए और स्कूल तो लातादाद हैं कि आप जाके खुद देख सकते हैं वो। और ये कभी भी हम लोगों ने किसी पे कोई एहसान नहीं किया इस चीज में, ये लोगों का हक था, खिदमत करनी थी। लोग इसीलिए वोट देते हैं, वोट लेके हम इसीलिए आगे आते हैं कि हमें लोगों ने अगर वोट दिया है तो हमें बदले में काम करने चाहिए, अपने सारे काम छोड़ के लोगों के काम करने चाहिए और असेंबली में खड़ा होकर हमें बोलना चाहिए। अगर हम असेंबली में नहीं बोलेंगे, हम असेंबली में बोल नहीं सकेंगे, हम तो अपने मसाइल कैसे उजागर करेंगे हम? तो असेंबलियों में आपको पसमानदा इलाके जो होते हैं, जो लोग असेंबलियों में खड़ा होकर बोलते हैं, वही लोग फिर काम भी लेके आते हैं। इसी तरह आप सियासत पे बात होगी तो अब मैं साफत पे आना चाहूंगा। तो साफत जैसे है जी, साफत और सियासत बहुत मिलती जुलते प्रोफेशन है। अगर आप इसमें खिदमत करना चाहें तो मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। ने जब कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे कोई गंद का इशू है, यहाँ पे कोई पेशेंट है ऐसा, उसका कोई भी नहीं है, गरीब है उसका, तो हम लोग उन चीजों को देखते रहते हैं। जब हम लोग देखते हैं तो हमारी निशानदेही होती है, आप अपना फर्ज अदा कर देते हैं वहां पे। आगे फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग क्या करें, पर्सनल हैसियत से करें या कोई गवर्नमेंट सतह पे उनके साथ कोई हेल्प करें। लेकिन वो आप लोग बताएंगे तो हमें पता चलेगा, तो आप लोग नहीं बताएंगे। इसी तरह एक गन का जैसे शिनक्यारी में इशू चल रहा था, उसकी निशानदेही की और उस पर फिर हम लोगों ने पूरा भरपूर काम किया। अल्लाह के फजलो करम से वो काम हमने इंप्लीमेंट किया, उसको किया जाती वसाइल से हमने किया। इसके अलावा ऐसे बेशुमार और चीजें हैं, कोई ऐसे कोई किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, आप लोग उसको सामने लेके आते हैं। तो वो मीडिया ही एक वाहिद चीज है जिस मीडिया की वजह से आप लोग लोगों की हमसे भी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। हम लोगों को तो जब हम कानों वाले, हम तो सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, लेकिन आप जिस वक्त हमारे अपने मुंह से आवाज पहुंचाते हैं जिस जगह पे, तो तब हमें पता चलता है कि मसाइल किस किस जगह पे हैं। और अभी जो दौर चल रहा है अभी, अब तो मीडिया को इतनी सहूलत हो गई है कि मतलब आप अभी अगर मैं अभी बात कर रहा हूं तो अभी पूरा जिला मनसरा मुझे देख सकता है। तो मतलब मीडिया के पास अभी सहूलियात बहुत ज्यादा आ रही हैं उस टेक्नोलॉजी की सूरत में। लेकिन अफसोस ये भी है कि अदारे जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो वो अदारे इन लोगों को इतनी सपोर्ट नहीं देते। जब सपोर्ट नहीं देते हैं तो मैं अक्सर ये बात करता हूं, ये मजहर भाई से भी बात होती थी मेरी, सफीर खान साहब से, इन सब लोगों से मेरी बात होती थी कि फिर वो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों को चलाएं। कि जाहिर है अगर अदारा सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये कैसे अपनी आवाज, एक कोई मसला चल रहा है, अगर वो तुरगर में चल रहा है या वो उगी में चल रहा है, तो आपके पास कोई वसाइल होंगे तो आप उधर जा सकेंगे। वसाइल ही नहीं होंगे तो आप कैसे जाएंगे, तो आप खबर कैसे पहुंचाएंगे आप लोगों तक? तो इस चीज पे इंशाल्लाह हम डिटेल मीटिंग भी करेंगे पूरे जिला मनसरा के स्टेक होल्डर्स और लोगों के साथ भी, कि मीडिया के साथ हमें, अगर हमारा कोई भाई, मैं या कोई बंदा इक्तदार में आता है, तो अपने जिला मनसरा और हजारा के लिए हमने मीडिया के लिए क्या करना है। तो जाती हैसियत से इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीनदानी कराता हूं कि इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है, इंशाल्लाह मेरे आप लोग भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बाकी आप सबसे मुलाकात की बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग सारे, कुछ भाई तो मुझे पहले से जानता था उन्हें, लेकिन आज और भाइयों से भी मुलाकात, जिनसे पहले मुलाकात नहीं रही, तो नंबर भी मैंने अपना दिया है सबको। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत आपकी मेहरबानी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, मैंने 4:30 बजे कोई मीटिंग में जाना था, तो आपने वो मेरा उस चीज का भी ख्याल रखा, आपने प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट किया। तो इंशाल्लाह नासिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूं और जो भी जहां पे मेरी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूं। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।